लेंसकार्ट एक ऐसा नाम जिसने इंडिया में आई वेयर देखने का तरीके को बदल कर रख दिया। पीयूष बंसल ने इसकी शुरुआत की थी। वो आईआईटी दिल्ली के इंजीनियर थे, पर उनका बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था। उनका ड्रीम क्या था? रियल लोगों के लिए रियल प्रॉब्लम सॉल्व करना, विजन फॉर ऑल। पीयूष की जर्नी छोटे से शुरुआत हुई, पर उनके एम्बिशन हमेशा बड़े थे। इंडिया में लाखों लोग विजन इशू से परेशान थे, फिर भी ग्लासेस खरीदना महंगा और कंफ्यूजिंग था। वहीं से लेंसकार्ट का आइडिया पैदा हुआ। पीयूष को लगता था कि टेक्नोलॉजी इस चैलेंज को सॉल्व कर सकती है। पैशन और हार्डवर्क से उन्होंने एक सिंपल आइडिया को नेशनल ब्रांड बना दिया। लेंसकार्ट एक रेवोल्यूशन बन गया, सिर्फ एक बिजनेस नहीं। आज लेंसकार्ट सिर्फ आई वेयर से कहीं ज़्यादा है। ये एक ड्रीम है जो ऊपर तक उड़ चुका है, पर हर फ्लाइट आखिर में ज़मीन पर वापस आ ही जाती है। तो चलो लेंसकार्ट की कहानी में डाइव करते हैं और देखते हैं इसके उड़ान से ज़मीन तक की कहानी। चैप्टर 1, हाउ लेंसकार्ट बिगन। लेंसकार्ट शुरुआत हुआ था 2010 में, जब पीयूष ने देखा कि इंडिया में विजन प्रॉब्लम कॉमन है, पर सही आईवेयर मिलना मुश्किल है। कई लोग आंखों की तकलीफ के बावजूद भी ग्लासेस नहीं लगाते, या तो वह समझ नहीं पाते या अफोर्ड नहीं कर पाते। पीयूष बंसल, अमित चौधरी और सुमित कपी ने मिलकर लेंसकार्ट.com की शुरुआत की। शुरुआत में सिर्फ कॉन्टैक्ट लेंसेज बेचे, फिर स्पेक्टिकल्स और सनग्लासेस भी ऐड कर लिए। उनका बेसिक आइडिया था ग्लासेस हर घर तक पहुंचाना बिना झंझट के। वेबसाइट सिंपल थी, कस्टमर इजी फ्रेम चूज कर सकता था। होम ट्राई ऑन सर्विस भी स्टार्ट की। 5 फ्रेम घर मंगवाए, ट्राई करो, पसंद आए तो लो वरना मत लो। मार्केट में ये आइडिया नया था। लेंसकार्ट ने ट्रस्ट बिल्ड किया। फ्री आई चेकअप, फ्री होम डिलीवरी और रिटर्न पॉलिसी से कस्टमर का भरोसा जीत लिया। चैप्टर 2, स्ट्रैटेजी बिहाइंड लेंसकार्ट रैपिड ग्रोथ। लेंसकार्ट की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी टेक्नोलॉजी का सही यूज। उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया जहां क्वालिटी प्रोडक्ट सस्ती प्राइस में मिलते थे। वेबसाइट पर 3D ट्राई ऑन फ्यूचर इंट्रोड्यूस किया, जिससे लोग वर्चुअली फ्रेम ट्राई कर सकते थे। होम आई चेकअप सर्विस शुरू की। ट्रेन ऑप्टिमिस्ट आकर आंखों का मुफ्त जांच करते थे। इससे लेंसकार्ट हर कोने में पहुंच गया। अपनी सप्लाई चेन स्ट्रांग बनाई, मैन्युफैक्चरिंग से डिलीवरी तक सब कुछ कंट्रोल में रखा और अपने लेंस बनाने शुरू कर दिए। कॉस्ट कम हो गई, क्वालिटी बनी रही। फ्री शिपिंग का हर ऑर्डर पर दिया गया। मार्केटिंग जबरदस्त थी। टीवी एड्स, डिजिटल पिंग, इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप, कैची स्लोगन ने यूथ को अट्रैक्ट किया। लेंसकार्ट ने आई वेयर को फैशन का हिस्सा बना दिया। इस अप्रोच ने उसको मार्केट लीडर बना दिया। चैप्टर 3, माइलस्टोन एंड अचीवमेंट। लेंसकार्ट की ग्रोथ रॉकेट की तरह थी। 2000 से पहले ऑफलाइन स्टोर खोला। आज 2000 प्लस स्टोर इंडिया में, ओवरसीज में है। सिंगापुर, यूएई, यूएसए तक एक्सपेंड किया। हर जगह प्रॉमिस बेस्ट आईवेयर एट बेस्ट प्राइस। पहला मेजर इन्वेस्टमेंट वेंचर से मिला जो कि $4 मिलियन का था। 2019 में सॉफ्ट बैंक ने 275 मिलियन इन्वेस्ट किए। वैल्यूएशन 2.5 बिलियन तक पहुंच गई। टेक्नोलॉजी पर भी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एशिया की सबसे बड़ी एडवांस रोबोटिक लेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। महीने में 5 लाख से ज्यादा ग्लासेस बनाने लगे। फास्ट एक्यूरेट डिलीवरी इंश्योर्ड हुई। अवार्ड मिले, रिटेलर ऑफ द ईयर एंड बेस्ट ऑमिनल चैनल टेलर, और भी कई सारे इनको अवार्डों से नवाजा गया। चैप्टर 4, चैलेंजेस ऑन द ग्रोथ पाथ। लेंसकार्ट की जर्नी आसान नहीं थी। जैसे जैसे कंपनी बड़ी हुई वैसे वैसे प्रॉब्लम भी बढ़ती गई। सबसे पहले चैलेंजेस थी क्वालिटी कंट्रोल। डिमांड बढ़ने पर क्वालिटी मेंटेन करना मुश्किल हो गया था। कुछ कस्टमर ने कंप्लेन किया कि लेट डिलीवरी, डिफेक्टिव प्रोडक्ट। कंपटीशन भी बढ़ गया था। अब ऑनलाइन आईवेयर ब्रांड और लोकल ऑब्स्टिकल ऑब्सेस करने लगे। प्राइस वॉर शुरू हो गया था। मार्जिन और प्रेशर आ गया था। टीम मैनेजमेंट भी चैलेंजेस थी। नए लोग, चेंजिंग प्रोसेस, कम्युनिकेशन गैप, कस्टमर सर्विस का लेवल कभी कभी डाउन हो जाता था। सप्लाई चेन इशू भी आई। कोविड के टाइम में फैक्ट्री बंद और शिपमेंट लेट हो गए थे। इन सब चैलेंजेस के बावजूद लेंसकार्ट ने कभी गिव अप नहीं किया। टफ डिसीजन लेने पड़े, लेकिन कंपनी ने प्रॉब्लम सॉल्व किया। चैप्टर 5, मिस्टेक एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। 2026 में लेंसकार्ट का सबसे बड़ा झटका लगा। ग्रोथ की स्पीड इतनी तेज हो गई थी कि इसे कंट्रोल करना ही मुश्किल हो गया था। सबसे बड़ी गलती थी ओवर एक्सपेंशन। जल्दी जल्दी नए स्टोर खोल दिए, पर सब प्रॉफिटेबल नहीं था। कुछ लॉसेस भी बढ़ने लगे। दूसरी गलती, कस्टमर कंप्लेन को इग्नोर करना, फीडबैक सिस्टम को स्ट्रांग नहीं करना। सोशल मीडिया पर नेगेटिव रिव्यू बढ़ने लगे, टाइमली रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। एक एक्सटर्नल फैक्टर था ग्लोबल रिसेशन और डॉलर रेट का बढ़ना। इंपॉर्टेंट कॉस्ट और इंपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ गई और सेल्स कम हो गई। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हिल गया और फाउंडिंग रुक गई। जब पैसा चाहिए तो मार्केट में लिक्विडिटी क्राइसिस आ गया। साइबर सिक्योरिटी अटैक भी हुआ। कस्टमर डाटा लीक हो गया। ट्रस्ट
टूट गया और कई लॉयल कस्टमर ने लेंसकार्ट छोड़ दिया। इन सब स्टेक और एक्सटर्नल फैक्टर ने कंपनी को नीचे ला दिया, उड़ान जमीन तक आ गई। चैप्टर 6, लेसन फ्रॉम लेंसकार्ट जर्नी। लेंसकार्ट की कहानी हर एंटरप्रेन्योर के लिए एक बड़ी सीख है। सबसे पहला लेसन, ग्रोथ के चक्कर में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करो। हमेशा कस्टमर के फीडबैक को सुनो, उनका ट्रस्ट जीतो। ओवर एक्सपेंशन से बचो, हर नई प्रोजेक्ट पहले टेस्ट करो। ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं। टीम को मोटिवेट रखना और कम्युनिकेशन टाइट रखना चाहिए। एक्सटर्नल रिस्क और अंडरएस्टिमेट मत करो, मार्केट कभी भी बदल सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का सही यूज कर आप सिक्योरिटी पर ध्यान रख सकते हो। सपने बड़े देखो लेकिन पैर जमीन पे रखो। सक्सेस और फेलियर दोनों जर्नी का पार्ट है।